Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. बेटा इसमें हमारी सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है चैप्टर की मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में अपलोड करूँगी जिसके बीच में आपको ऑलरेडी मैं 2 मेथड्स वैल्यू एडेड मेथड और आपका इनकम मेथड डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी मैं इस वीडियो में आपको एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ कम्स एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो हमारा तीसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड के बाद में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का के लिए वो आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलो इसको देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को देखो हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे हम वैल्यू एडेड मेथड के मैंने आपको नाम बताए हैं और इनकम मेथड के नाम बताए हैं, ऐसे ही इन एक्सपेंडिचर मेथड के भी और नाम हैं। इसके और नाम है जैसे एक्सपेंडिचर मेथड आ गया, अगर आपको इसको हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं या हम इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं। किसी भी नाम से आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये याद ध्यान रखना है वो एक ही बात बोल रहे हैं, दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, फिर है एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलती है, मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर आपको याद हो जो हमारा फर्स्ट हमने मेथड वैल्यू एडेड मेथड किया था उसमें भी हमारा यही निकलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस या आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हो। जो हमारा इनकम मेथड हमने डिस्कस किया है उसमें हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है, मींस एनडीपी एट एफसी, ये आपका निकलता है। वहाँ से हमने इन चीज़ों से हमने आगे नेशनल इनकम निकालनी है, डेट इज़ एनएनपी एफसी मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमने वो निकालनी होती है। ठीक है, तो इस केस में जो हम निकालेंगे सबसे पहला हमारा जो कैलकुलेशन करके आएगा वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में फर्दर हम इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम हम कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम कैसे निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में। वो बेसिकली क्या होता है, हमने जो फाइनल गुड्स के ऊपर जो फाइनल गुड्स हमारे इकोनॉमी में एक साल में प्रोड्यूस हुए हैं उनके ऊपर हमने जितना खर्चा किया उस सब का एडिशन जो है वो हमारी होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, वहाँ से फिर हम देयर आफ्टर वी कैलकुलेट नेशनल इनकम दैट इज़ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज़ कंप्यूटेड। ठीक है बेटे, हम पहले देखते हैं कि इसमें हमने कि फाइनल एक्सपेंडिचर हमने निकालना है, तो फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें लेनी है ये मैंने आपको बड़े सिंपल वे में ना एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाना चाहा है कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। पहली चीज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। देन कम्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, एंड नेक्स्ट कम्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट कम्स नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज़ एक्स माइनस एम मीन्स एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़े से डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं वो होता क्या है। बेसिकली जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो हमने पूरे साल के बीच में हाउस होल्ड्स ने, या आप कह दोगे मतलब हाउस होल्ड्स में इंडिविजुअल हाउस होल्ड सबका हम एग्रीगेट करेंगे, सारे हाउस होल्ड्स ने या हमारी जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आप कह दो ये ओल्ड एज होम्स हैं या एनजीओज़ हैं, राइट। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस जो ऑर्गेनाइजेशंस जो ये खर्चा करती हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक साल के बीच में, या इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स जो खर्चा करते हैं एक साल के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उन सब का एग्रीगेट होता है ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसके बीच में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसके बीच में देखो, एक तो हमारी सर्विसेज आ जाएंगी, कंज्यूमर सर्विसेज जो हम अवेल करते हैं, एक हमारी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाएंगे, अब कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाएंगे।
कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो एक बार आपने कंज्यूम कर लिए, उसके बाद में उनकी कोई लाइफ नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, वो ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कोई फ्रूट है, आपने वो खा लिया, अगर आपने एप्पल आपने खा लिया, तो उसके बाद में एप्पल को आप वापस तो नहीं ला सकते ना, वंस यू इटन इट इज़ फिनिश्ड। सो ये कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे आएंगे हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो हमारे सालों साल चलते हैं। लाइक आज की डेट में हम लोग जैसे आप फ़ोन्स ले लो, स्मार्टफोन्स हो गए, हमारे कंप्यूटर्स हो गए, हमारा घर में फर्नीचर हो गया, या आपका टेलीविज़न सेट हो गया। जो ये आप ये तो नहीं ना कि वंस एक बार आप यूज़ करते हो उसके बाद में ख़त्म है। नो, यू रिपीटेडली यूज़ इट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो खर्चा आपकी प्राइवेट नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, या नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कहेंगे हम, या आपकी इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन कम्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अब वो क्या है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? आप लोगों ने देखा होगा जो डिफेंस पर्सनल हैं, उनके ऊपर उनकी अलग कैंटीन CSDs होती हैं, कैंटीन्स होती हैं। नेवी वालों की अलग होती है, एयरफोर्स वालों की अलग होती है, मिलिट्री वालों की अलग होती है। तो वहाँ पे वो जो गवर्नमेंट खर्चा करती है गुड्स खरीदने के लिए पूरे साल में, वहाँ पे उनको सप्लाई होता है, लोग ये डिफेंस पर्सनल्स वहाँ से लेते हैं, उनको कम रेट पे मिल जाता है। तो वो जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है ऐसी चीज़ों में, वो सारा आएगा प्राइवेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अब मैं बहुत ब्रीफ में अभी आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट में आगे अभी थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है कि ये वो खर्चा है जो आपने प्रोड्यूसर्स ने खर्चा करना है, अपनी चीज़ें फाइनल गुड्स खरीदती हैं ताकि वो उनको आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर सकें। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे एग्रीकल्चर में अगर ये ट्रैक्टर्स खरीद रहे हैं फार्मर्स, या थ्रेशर्स कंबाइंस खरीद रहे हैं, तो वो जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनके ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो लोग खरीदते हैं सो डैट दे कैन यूज़ इट फर्दर। उनसे उनकी जो है प्रोडक्शन में इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनकी ओवरऑल एक्सपेंडिचर में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वो जो खर्चा करते हैं वो अपने फिक्स एसेट्स बना रहे हैं, अपने गुड्स खरीद रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो वो कर रहे हैं ताकि वो आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर सकें, उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं अभी। नाउ कम्स नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स बेसिकली क्या होता है कि जो हमने एक्सपोर्ट किया है और जो हमने इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट आपको पता है कि एक्सपोर्ट जो हमारी कंट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जो हमारे गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो हम गुड्स को या सर्विसेज को उनको हम बाहर भेजते हैं, दूसरी नेशंस में भेजते हैं, दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और जो हम दूसरे नेशन से अपने नेशन में हम खरीदते हैं, मंगवाते हैं चीज़ें, उनको हम इंपोर्ट्स कहते हैं। एक्सपोर्ट्स को में से हम इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स आ जाता है, दैट इज़ x माइनस एम। जो बोला मैंने, एक्सपोर्ट्स इज़ x एंड इंपोर्ट्स इज़ m, तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बोला था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आगे डिस्कस करती हूँ, तो अब चलो हम उसकी बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैंने आपको अभी समझाया कि वो होता है कि जो हमने गुड्स खरीदते हैं, प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं फर्दर टू इंक्रीज़ देयर प्रोडक्शन। वो ऐसा मतलब कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ट्रैक्टर्स एग्रीकल्चर में फार्मर ट्रैक्टर्स खरीदता है, वो इसलिए खरीदता है ताकि वो उसकी आगे प्रोडक्शन में काम आए। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो टाइप्स की होती है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। पहले हम फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो यही जो मैंने आपको भी बताया है,
कोई भी एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर कर रहा है किसी भी फिक्स एसेट को ख़रीदने के लिए, जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी होगी या अभी आपको मैंने बताया ट्रैक्टर्स या कंबाइंस वगैरह होगी, वो चीज़ें, ठीक है। तो ये जो फिक्स एसेट्स हैं ये हमारे 3 तरह के फिक्स इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये हमारी 3 आगे क्लासीफाई जाते हैं 3 टाइप्स में। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स इन्वेस्टमेंट्स बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया, लाइक ये ट्रैक्टर्स एंड ऑल। फिक्स इन्वेस्टमेंट्स बाय हाउस होल्ड्स, उसमें वो आ जाता है जैसे कोई अपने उन्होंने किसी हाउस होल्ड ने अपना घर कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए जो वो सामान खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, या इसको पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जो गवर्नमेंट करती है उनके ऐसे एक्सपेंडिचर, जैसे आपकी रोड्स बन रही हैं या आपके डैम्स बन रहे हैं या आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसके फिक्स इन्वेस्टमेंट है। ये वन टाइम तो यूज़ नहीं होता, टाइम एंड अगेन ये यूज़ होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँगी, जब हम फिक्स इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करते हैं, मीन्स बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट आ जाता है, जिसको आप जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों में से किसी नाम पे भी आए अगर पेपर में, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में अगर आता है, तो वो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही चीज़ बताई है उन्होंने, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का दूसरा पार्ट जो आता है, एक हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर लिया, दूसरा हमारा आ रहा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन स्टॉक भी कह देते हैं, ठीक है। चेंज इन स्टॉक के हमारा कितना मीन्स ओपनिंग स्टॉक में कितना था, क्लोजिंग में कितना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो हमारा एडिशन हुई है, दैट इज़ योर चेंज इन स्टॉक, जिसको हम डेल्टा स्टॉक से भी डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि हम जो ये एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम सारी एक्सपेंडिचर्स को ऐड ऑन कर लेते हैं तो हमारा GDP एट मार्केट प्राइस आता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आपको मैंने दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। कौन कैसे निकालने हैं, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स। ये जो इन्वेस्टमेंट की आगे पूरी ना, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये भी मैंने आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट्स के भी बाइफिकेशन बताई है। आगे चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट्स, तो ये हमारा GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। वहाँ GDP एट मार्केट प्राइस, तो मैं आपको फिर रिकॉल कर रही हूँ, GDP एट मार्केट प्राइस जब आपका आ गया तो वहाँ से हमने NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब NNP एट फैक्टर कॉस्ट वहाँ से कैसे निकालोगे, GDP एट मार्केट प्राइस में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो यू विल गेट NDP एट मार्केट प्राइस। अब NDP मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस को पहले हमने फैक्टर कॉस्ट में करना है। जब NDP एट मार्केट प्राइस को NDP एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, मीन्स NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद में बात आती है हमारी नेशनल इनकम निकालने की, या NNP एट फैक्टर कॉस्ट। वो आप कैसे निकालोगे, अब आपकी NDP एट फैक्टर कॉस्ट आपकी आ गई है, उसमें आप अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हो, यू विल गेट NNP एट फैक्टर कॉस्ट, या यू कैन सी यू विल गेट नेशनल इनकम, ठीक है बेटा। तो ये तो है हमने कैसे कंप्यूट करनी है नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करके। अब बात आती है कि जैसे हमने डिस्कस किया अभी तक, वैल्यू एडेड मेथड में भी हमने कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ऐसे ही हमें इनकम मेथड में भी कुछ चीज़ें हमने ध्यान रखनी पड़ती है, प्रिकॉशंस। अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की, उसमें भी हमने कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखनी है। जैसे पहली चीज़ आ गई
हमने ये चीज़ आपने सब में ध्यान रखना है कि हमने इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर खर्चा हमने इंक्लूड नहीं करना। सो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूड, वो वी वोंट इंक्लूड। ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टेकन। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वही लोगे आप। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट लेते हो, गुड्स एंड सर्विसेज लेते हो, तो उससे आपकी डबल काउंटिंग होने के चांसेस है, वो हो जाएगी, आपकी नेशनल इनकम सही डिपिक्ट नहीं होगी। इसलिए हमने सिर्फ खर्चा जो करना है वो हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही हमने लेना है। देन जो सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर जो हमने खर्चा किया है वो हमने इंक्लूड नहीं करना है। अब आप बोलोगे वो हमने क्यों इंक्लूड नहीं करना है? क्योंकि हमने इसलिए इंक्लूड नहीं करना क्योंकि जब हमने सेकेंड हैंड गुड्स जो आपने सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया, कभी तो वो नए थे ना। जब वो नए थे, जब वो किसी ने ख़रीदा था तब उसने खर्चा किया था, इसलिए उनको अब हमने नहीं लेना, उस साल में वो शो हो चुका है। सिमिलरली आगे वो कहता है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज़ नॉट कंसिडर्ड। वो शेयर्स एंड बॉन्ड्स के ऊपर जो खर्चा है वो कंसिडर नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि वो मेयरली एक वो पेपर होता है, तो इनके बीच में कोई आपकी गुड्स की और या सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं हुई है, इसलिए हमने वो कंसिडर नहीं करनी है। आगे आता है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमने इंक्लूड नहीं करनी है क्योंकि इसके लिए कोई सर्विसेज रेंडर नहीं हुई है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में नहीं हुई है। ठीक है। अगर आपकी इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस इज़ इंक्लूडेड, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो ओनर खुद घर में रहता है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हमने इंक्लूड करनी है। एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ इंक्लूडेड। इन द सेम वे वही हमने गुड्स हमने खुद अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाए हैं, जैसे हम पहले भी इंक्लूड करते थे, हमने अब भी वो इंक्लूड करनी है। उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लो और वो आपने करनी ही करनी है इंक्लूड। ठीक है बच्चे, सो ये प्रिकॉशंस थी आपकी एक्सपेंडिचर मेथड की। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी in today's lecture or in this whole chapter, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.